founder Acharya Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he had a vision that every ISKCON temple should have a farmhouse. कौन से लैंग्वेज कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश? हिंदी, ओके। सब लोग हिंदी समझ में आ रहे हैं? ओके, ओके, आई मिक्स बोथ द थिंग्स है, ठीक है। तो प्रभुपाद had a vision that every is, कितने लोग को हिंदी समझ में नहीं आता है? नहीं, कितने लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता है? हाथ उठाएं। How many can't understand English? 1 to 1, 1:1, 1:2, ओके, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। तो प्रभुपाद का विजन था कि एवरी इस्कॉन टेम्पल शुड हैव ए फार्म हाउस। तो ये प्रभुपाद ने 1970s में बोले थे, और जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे, दैट टाइम ही स्टार्टेड ए फार्म कम्युनिटी। पता है किसी को कौन सा था? अमेरिका में न्यू वृंदावन बोल के वेस्ट वर्जीनिया में स्टार्ट किए थे, और वहां पर ये सब इनिशिएटिव्स उन्होंने बनाए थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, गौशाला, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वृंदावन फॉरेस्ट, ये सब उन्होंने वहां पर बनाए थे। तो उस फार्म प्रोजेक्ट में राधानाथ स्वामी जो इसके फाउंडर हैं, ही वाज दैट टाइम ब्रह्मचारी, वहां पर ब्रह्मचारी थे, तो वो सब कुछ सीखे थे वहां पर देख के। और बाद में जब उनको बोला गया कि इंडिया आके प्रचार करो, तो इंडिया 1986 में आए, और फिर ग्रैंड रोड में इस्कॉन चौपाटी टेम्पल उन्होंने बनाए। और फिर उनको पता था कि प्रभुपाद का इच्छा था कि फार्म प्रोजेक्ट करना है, तो फिर 2000 में ये लैंड लिया, और यहाँ पर लैंड लेके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो इस प्रोजेक्ट का हाइलाइट्स मैं आपको जस्ट ब्रीफली बताऊंगा। 5 मेन थिंग्स प्रभुपाद वांटेड टू इम्प्लीमेंट। द फर्स्ट वन इज गौशाला। तो यहाँ पर आप गौशाला, सुबह गए थे आप लोग गौशाला में? गए थे। तो यहाँ पर एक चीज आप मार्क किए रहेंगे, गौशाला में कोई भी गैया को बांधा नहीं गया है। दे आर ऑल फ्री टू मूव। जनरली गाय को बांध देते जगह पर ना, बिकॉज वी ट्रीट मदर काउ एज दे आर आवर मदर्स। माँ है, माँ को कैसे बांधे? तो उनको फ्री छोड़ा जाता है और पूरा केयर लिया जाता है। इस गौशाला में हम जनरली लोग गाय को दूध के लिए रखते हैं, जैसे द मोमेंट शी स्टॉप्स गिविंग मिल्क, उसको सेल कर देते हैं। बाद में किधर जाएगी? स्लॉटर हाउस में जाएगी। तो हम इस गौशाला का मेन फोकस रहता है दूध के ऊपर नहीं रहता है, बेस्ड ऑन द काउ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग एंड काउ यूरिन। तो हम बहुत सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पर खुद बनाते हैं काउ डंग और काउ यूरिन के ऊपर, जिसके कारण उसको मार्केटिंग करके जो उससे मुनाफा आता है, प्रॉफिट आता है, उससे हम गौशाला को सस्टेन करने के लिए ट्राई करते हैं। एंड गोबर और गौमूत्र गाय मरते दम तक देगी, उसका कोई शॉर्टेज नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे तो बछड़े को हम छोड़ देते हैं, जितना दूध पीना है गाय का दूध पी सकती है, घूम सकती है गाय के साथ। अब देखेंगे तो वहां पर एक काउ प्रोडक्ट यूनिट है, वहां पर मोर देन 50 प्रोडक्ट्स हमने बनाया है बेस्ड ऑन काउ डंग एंड काउ यूरिन। फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती, अगरबत्ती के लिए मार्केट में जाते हैं, ले लेते हैं, अच्छा खुशबू वाला अगरबत्ती दे दे भैया, सुख अच्छा चलो ले ले। कौन सा केमिकल डाला पता नहीं हमको। मैक्सिमम इन द मार्केट दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल, द फ्रेग्रेंस कम्स। यहाँ पर आप अगरबत्ती यूज करेंगे, दैट इज मेड फ्रॉम द काउ डंग, गोबर से बनाया अगरबत्ती विद द नेचुरल फ्रेग्रेंस। अगर उसका गोविंद को अर्पण करेंगे, कितने खुश होंगे भगवान कृष्ण है। इज कॉल्ड गोविंद, द मेंटेनर ऑफ काउस। तो ये एक प्रोडक्ट बताया मैं आपको। फिर उपटन है जो आप लगाते हैं बॉडी के ऊपर, अलग अलग प्रकार के सोप्स हैं, ऑयल हैं, शैम्पू है, बहुत सारा ऐसा हमने रिसर्च करके गोबर और काउ यूरिन के ऊपर हमने बनाया है। तो इसको हम बॉम्बे में मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग टेम्पल में सप्लाई करते हैं, जिसके कारण जो उसका प्रॉफिट आता है हम गौशाला को सस्टेन कर सकते हैं। आप जरूर एक बार चेक करना हमारा काउ प्रोडक्ट यूनिट में। और फिर गोबर से हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपको करना है, जनरली बाहर केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, दे पुट पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। Fertilizer act as an vitamins and pesticide act as an killing the insects. तो अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टॉप बोथ द थिंग्स। आज के तारीख में द पीपल आर सफरिंग कैंसर, वन ऑफ द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द फूड एडल्टरेशन। इवन इन द विलेजेस, गांव में लोगों को कैंसर हो रहा है, जो कि कभी सिटी गया भी नहीं। कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फूड। गांव में भी लोग केमिकल अभी डालना चालू कर दिए बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो भी खेती होता है, वी डोंट पुट इन ए ड्रॉप ऑफ
chemical. Everything is purely organic. So the replacement of fertilizer is cow dung. गोबर हम डालते हैं, तो गोबर में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो जो गोबर का हम डालते हैं खेती में, वो फर्टिलाइजर का रिप्लेसमेंट हो गया। और कभी कभी कीड़ा आता है प्लांट्स को खाने के लिए, तो लोग ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट में हम डालते हैं काउ यूरिन। काउ यूरिन इज एक्ट एज ए बेस्ट पेस्टिसाइड। उसमें थोड़ा नीम ऑयल मिक्स किया जाता है और प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है, तो कोई भी कीड़ा नहीं बैठता। तो यहाँ पर जो भी आप देखते हैं एवरीथिंग इज प्योरली ऑर्गेनिक। राइस होता है, पल्सेस होता है, वेजिटेबल्स होता है, बेस्ड ऑन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो गौशाला हो गया। एंड इफ यू वांट टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन गौशाला एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। आपको अगर खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, गौशाला नहीं रखना है, बहुत मुश्किल होगा, फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। गौशाला है, ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट आएगा, गोबर और गौमूत्र, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। इसलिए देखो पहले गांव में घर घर में गया रहती थी, अभी कोई नहीं, ऐसा बेच के ट्रैक्टर रख रहे हैं, तो केमिकल डालना पड़ेगा अभी। सो दिस इकोलॉजिकल सिस्टम इज सो, मतलब इट इज ए कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड एवरीथिंग इज वन बाई प्रोडक्ट एक्ट एज अनदर्स इनपुट। तो गौशाला हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, और फिर हमारा यहाँ पर देखेंगे गुरुकुल सिस्टम भी। गुरुकुल सिस्टम पहले रहता था, अभी देखने को नहीं। अभी हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पर एक स्कूल में जाके मैं टॉक दे रहा था और बच्चों को पूछा कि अरे बच्चों आपको पता है हु इज कृष्णा? तो 3-4 बच्चे हाथ उठाए, यस यस आई नो। ठीक है बेटा बताओ कृष्णा। कृष्णा इज माई फ्रेंड सिटिंग ओवर देयर बोल रहे हैं। तो बोला वाह वाह, गुड, वेरी गुड। The students that don't know who is God, who is Krishna, who is Ram, सचो कल्चर किधर जा रहे हैं, what direction it is going। पहले हमको पता है, बचपन में ही सब कुछ हम जो संस्कार घर में ही सीख लेते थे। अभी घर में ही क्या पता है, पेरेंट्स they don't have a time for the children and children they learn from their what is happening in the school। स्कूल में कोई नहीं बताता आजकल महाभारत रामायण, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों को संस्कार नहीं मिलता है। देखिए ये जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है, सो साइंटिफिक सिस्टम है। बच्चों को बचपन में जब आते हैं उनको सब कुछ यहाँ पढ़ाई होता है, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारा सनातन धर्म है, जैसे कि गीता, भागवत, रामायण, ऑल द स्टोरीज वी टीच देम, जिसके कारण होता है क्या है, बच्चों का एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। बिल्डिंग बड़ा करना ठीक है, बट फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, नहीं तो कल थोड़ा कुछ अर्थक्वेक आएगा, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन, बड़े बड़े करोड़पति सुसाइड कर देते कभी कभी। वह इतना पैसा होने के बाद भी ब्रेकडाउन हो जाता है, बिकॉज द फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। बिल्डिंग बना दिया 5 ताला का बिल्डिंग, बट द फाउंडेशन इज नॉट गन डीप एंड दिस फाउंडेशन इज कम्स बाय द स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए बोलते जो स्पिरिचुअली कल्चर टच रहता है तो वो कभी भी जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं करते, बिकॉज द रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पेड़ का जैसे रूट अंदर जाता है ना, जितना भी साइक्लोन आएगा वो पेड़ गिरेगा नहीं। कौन सा पेड़ गिरता है? जिसका रूट हल्का रहता है, कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए बचपन से ही अगर हम बच्चों को ये संस्कार देंगे ना, बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा कर पाते हैं सोसाइटी के, नहीं तो उल्टा करेंगे। टेररिस्ट भी देखेंगे तो दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। देखा, सुना है आपने, पीएचडी टेररिस्ट भी है, एमबीबीएस टेररिस्ट है, इंजीनियरिंग टेररिस्ट है, एंड दे नो एवरीथिंग एजुकेशनली, but they are applying this in a negative direction and they are harming the society। क्या फायदा है उसका? इससे बेटर होगा अनपढ़ गवाह लेना बेटर होगा। तो इसलिए बच्चों का एजुकेशन के साथ कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रोल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। इसलिए आसपास हम लगभग मोर देन 50 स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को वैल्यू एजुकेशन क्लासेस लेते हैं, सिखाते हैं उनको। और ये सब जो भगवान का लीला से रहता है ना, वो स्टोरी फॉर्म में बच्चों को कैरेक्टर एम्पावरमेंट मिलता है। People, the students, they like to hear stories। और एक एक कृष्ण का स्टोरी, कितने सारे स्टोरीज हैं कृष्ण के, अनलिमिटेड स्टोरीज इन वृंदावन। You just tell one story and every story is a powerful lesson to learn and उनका कैरेक्टर उसमें स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारा एक गुरुकुल सिस्टम में मॉडल है और आसपास में हम मोर देन 50 स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखाते हैं। तो गौशाला हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, गुरुकुल हो गया, एंड देन वी हैव वृंदावन फॉरेस्ट। आप लोग कितने वृंदावन गए हैं? मथुरा में? अरे वाह,
visited Vrindavan. So here also you will see a small Vrindavan, and this Vrindavan is called replica of the original Vrindavan. Technically it is called Gupta Vrindavan. कभी कभी लोग आके बोलते हैं अरे प्रभु जी वृंदावन तो उधर है यूपी में, आप यहाँ पर क्या वृंदावन बोल रहे हैं, एक इधर से आ गया। तो देखिए इस वृंदावन को जिसने मैंने बोला ये गुप्त वृंदावन है। ये जो प्रोजेक्ट पूरा स्प्रेड हुआ है 130 एकड़ में, और ये जो वृंदावन है इट इज लाइक द हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी लोग आते हैं अरे प्रभु जी आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर इंस्पिरेशनल सोर्स। वी टेल देम दैट दिस इज आवर इंस्पिरेशनल सोर्स, कृष्णा इज आवर इंस्पिरेशनल सोर्स। तो इसलिए बहुत सारा हमारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स है, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा। At last, we try to connect people to Krishna. That's how the Vrindavan forest is the heart of this project. पूरा प्रोजेक्ट को देखेंगे सेंटर में है पूरा वृंदावन फॉरेस्ट, तो सब कुछ इससे कनेक्टेड है। तो वृंदावन फॉरेस्ट में बता रहा था कि हाँ थोड़ा बताता हूँ वृंदावन फॉरेस्ट, उसके बाद हम टूर स्टार्ट करेंगे। तो वृंदावन देखिए भगवान जो रहते हैं लॉर्ड कृष्णा, ये ऑलवेज स्टेज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको बोलते हैं गोलक वृंदावन। बट समटाइम कृष्णा wants to come to this material world, इसको भौतिक संसार बोलते हैं ना। बोलते हैं क्यों आने का क्या जरूरत है, ऊपर कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हम लोग। देखो कभी कभी बच्चे घर में रहते हैं और बच्चे कभी कभी बड़े हो जाते हैं, उनका मैरिज हो जाता है, और बच्चे आजकल के बच्चे खास करते हैं बोलेंगे पेरेंट्स को वी वांट स्पेस, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? नहीं मिलेगा, इधर ही रहने का। पेरेंट्स नेवर फोर्सेस द चाइल्ड, बोलते ठीक है बेटा स्पेस चाहिए, ठीक है अलग से रहो, आराम से रहो, सुखी रहो, वह जहां भी रहना है खुशी रहो, आपके खुशी में हमारा भी खुशी। एंड द चिल्ड्रन दे मूव आउट ऑफ द फैमिली, अलग रहना चालू करते हैं। लेकिन देखो माँ जो रहती है ना, हमेशा उसका नजर उधर ही रहता है, बच्चा ठीक से रह रहा है कि नहीं, बहू ध्यान रख रही है कि नहीं, ठीक सबसे खा रहा है कि नहीं। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, दे थिंक ऑलवेज इन दैट वे। तो क्या होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कभी एक हम थे भगवान के साथ, ठीक है ना। ये बहुत टचिंग स्टोरी, रियल स्टोरी, हम सबका स्टोरी इसलिए बता रहा हूं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा होता है, भगवान कौन है? कृष्ण है, और सब लोग भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। तो कभी कभी थॉट आता है अरे सब लोग क्या इनको ही पूजा कर रहे हैं, कोई हमको पूछ भी नहीं रहा है, हमको भी थोड़ा पूछना चाहिए। ये थॉट आता है जब ना, कृष्ण को तुरंत पता चल जाता है। कृष्ण बोलते हैं अरे इसको सफोकेशन लग रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है बेटा तेरे लिए अलग एक दुनिया बनाता जिसमें तेरा सब कुछ चलेगा, जो चाहेगा वो होगा, वॉट एवर यू लाइक टू डू पीपल विल डू दैट। छोटा सा ईश्वर बना के दुनिया भेजता हूँ, अपना घर में अपना चलता है ना, चलो आज पकौड़े खाने का इच्छा है, पकौड़ा करो, चलो आज ये देखेंगे, ये तो जो आप करना चाहते हैं आपके सर्कल में आप कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन कॉज कि हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं, तब भगवान हमको यहाँ पर भेजते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड। और यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहता है, गीता में कृष्ण बोलते हैं दुखालयम और शाश्वतम, जैसे आप भोजनालय जाते हैं भोजन खाने के लिए, तो दिस वर्ल्ड इज बाय द क्रिएटर, इट इज रिटन दैट इट इज दुखालयम और शाश्वतम, मींस whoever comes here he is for sure he will get दुख, मिजरी। अब बोले अरे क्या मिजरी है प्रभु जी, अच्छे से तो इसी रूम में बैठे हैं, होटल में जाते हैं, खाते हैं, घूमते, क्या मिजरी है? आप करोड़पति हो या रोड का भिखारी हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दिस 4 things are for sure it will come। जन्म होते ही जन्म में मिजरी है ना, 9 महीना किसी को एक बंद कमरे में रख दिया है, खाना पीना एक जगह पर ही, वॉशरूम भी एक जगह पर, सोचो कैसा लगेगा, यू कांट इमेजिन। इसलिए शास्त्र में बोला है कि बर्थ इज ऑल्सो लॉट ऑफ मिजरी इज देयर। जन्म होते ही ओल्ड एज आता है, किसी को भी ओल्ड एज पसंद है क्या? पसंद है ना किसी को, लेकिन आता है, सबको लगता है कि ऐसा ही रहना चाहिए, यूथ हमेशा रहना चाहिए, लेकिन विद द टाइम ओल्ड एज कम्स। एक बार एक बूढ़ी औरत चल के जा रही थी, कभी कभी देखो बुढ़ापा आता है तो कमर झुक जाता है, फिर ऐसे ऐसे चल के जा रही थी, तो एक कॉलेज का लड़का उधर से बाइक से आ रहा था, कॉलेज के लड़के इधर उधर कमेंट पास करते रहता, तो उसने कमेंट पास किया, अरे वो माता जी
क्या ढूंढ रही हो रोड में, क्या गिर गया? बिकॉज शी वॉज वॉकिंग लाइक दिस ना, ऐसा लगा कि कुछ ढूंढ रही है रोड में। तो माता जी भी बहुत चालाक थी, तो उन्होंने भी बोला कि बेटा तुझे जिस जवानी में इतना घमंड है ना, वो जवानी किधर खो गया ढूंढ रही हूँ रोड में। तो बोला अरे बाप रे, यू टर्न मार के चला गया। तो जवानी कभी रहने वाला नहीं है। विद द टाइम द ओल्ड एज फॉर डिजीज विल ऑटोमेटिकली कम एंड विद द डिजीज अल्टीमेटली डेथ। कभी कभी बोलते हैं तो लोग बता रहे प्रभु जी क्यों बता रहे हैं सब, डर लगता है। ये टॉपिक सब साइड में रखने का, बट दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि हम यहाँ पर अलग से, कृष्णा इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, यूनिवर्स के प्राइम मिनिस्टर है। वो अगर नीचे आते हैं तो उनका वृंदावन, तो वृंदावन इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड।